कि रात का भूला सुबह को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। मान लो तुमने 12th की स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं किया, तुमने अगर 3rd मंथली या फिर 6th मंथली से भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी तो भी तुम अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे और वही चीजें सीयूटी के एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि भैया जीएटी का एग्जाम और लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू, व्हाटएवर लैंग्वेज में भी, उसकी तैयारी सिर्फ आपको अलग से करनी पड़ेगी। आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने बेटा आते निकल आती है। बच्चे कहते हैं कि पेपर छूट गया। अगर वो नहीं चाहते हो तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच पढ़ने की आदत डालो। हमसे दुगनी उम्र के, तुमसे दुगनी उम्र के लोग तैयारी कर रहे हैं, आज तक वो कैप पर कमांड नहीं हासिल कर पाए। उनको अगर पता होता पढ़ना इज द की। हिंदी कभी याद करते हो पर हिंदी के शब्द बोल लेते हो, क्यों? क्लास 12 में जाते ही सबसे ज्यादा बच्चों का सवाल होता है कि हम सीयूईटी की तैयारी क्लास 12 के साथ करें या क्लास 12 के बाद करें। अब ये एक ऐसा सवाल बन चुका है जो मैं कई सालों से हर साल वीडियो बनाता हूं, हर साल बच्चे देखते हैं, फिर भी वही गलती करते हैं। तो आज मैंने सोचा मैं कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करूंगा इस वीडियो में कि आपको एक रियलिटी चेक मिल सके। क्योंकि आप जब पहली बार 12th में जाते हो, आप सीयूईटी का सिलेबस देखते हो, आप पुराने टॉपर्स की बातें सुनते हो तो आपको लगता है इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसलिए आप भैया हल्के में ले लेते हो। That is why in today's session we are going to talk about a right time to start for CUET 2026। एक बात मैं बोल दूं तो मैं आपको कहूंगा, जैसे ही आप क्लास 11 से क्लास 12 में प्रवेश करते हैं आप तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर भी वो बोलते हैं ना भैया दिन का भूला ना वापस आए सुबह में, कुछ ऐसा करके होता है। सही तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना? रात का भूला सुबह को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। मान लो तुमने 12th की स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं किया, तुमने अगर 3rd मंथली या फिर 6th मंथली से भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी तो भी तुम अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने थोड़ा डिटेल में बात करके बताओ कि आखिरकार हम कैसे इस बात को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमें सीयूईटी के एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके से सामंजस्य बनाना है। आपको कुछ पता होना चाहिए, और वो चीज जो पता होना चाहिए पता है क्या है? वो चीज है भैया सिलेबस। तो जरा सा मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आप लोगों से सिलेबस के बारे में, ठीक है ना? और सिलेबस के बारे में मोटा मोटी बात करूंगा, ऐसा नहीं एक चैप्टर का नाम लूंगा। अब आप लोग भैया 3 डोमेन्स में से आते होंगे, 3 स्ट्रीम्स में से किसी एक स्ट्रीम से हो गया ना। 3 स्ट्रीम्स हैं तो उनमें से किसी एक स्ट्रीम से तो आप हो गई होगे। या तो आप आर्ट स्ट्रीम से होंगे बाबू, या तो आप साइंस स्ट्रीम से होंगे बाबू मोशाय, ठीक है ना? या तो आप होंगे कॉमर्स स्ट्रीम से। मेरी बात बिल्कुल सही लग रही है ना? हाँ सही लग रही है भाई। और आप सभी को पता है कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम से होंगे तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, सोशियोलॉजी होगा, है ना? ये सारे सब्जेक्ट होंगे, फिजियोलॉजी होगा, ठीक है? आप इनकी तैयारी तो क्लास 12 में भी कर रहे हैं, तो तैयारी क्यों करनी? बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा साइंस वाला होता है उसको पता है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहा हूं और यही पेपर मुझे सीयूईटी में भी देना है, तो मैं तैयारी क्यों करूं? बिल्कुल सही बात है। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो भैया जितना बच्चा है जानता है बीएसटी का पेपर, कॉमर्स का पेपर और इकोनॉमिक्स पेपर हमको सीयूईटी में भी देना है और वही बोर्ड पर भी देना है, तो क्यों तैयारी करें? और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप अपने क्लास 12 पर फोकस ना करें, आपका पहला फोकस क्लास 12 पर ही होना चाहिए, लेकिन मेजर फोकस आपका सीयूईटी पर होना चाहिए। ये क्या बात कर रहे हो सर? बोल रहे हो पहला फोकस 12 पर, मेजर फोकस सीयूईटी पर, ये तो घुमाऊ बातें कर रहे हो। नहीं, मैं कोई घुमाऊ बातें नहीं कर रहा हूं। अब जरा सिलेबस में कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो आपको भैया घुमाएंगे। पहला लैंग्वेज। अब क्योंकि मैक्सिमम लोग लैंग्वेज में इंग्लिश ही लेते हैं तो इंग्लिश की ही बात कर लेंगे भैया, ठीक है? दूसरा है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें क्वांट आता है जो आपने नहीं पढ़ी होती 12th में, जिसमें रीजनिंग आता है जो आपने नहीं पढ़ी होती 12th में, इसमें आता है भैया जीके जो आपने नहीं पढ़ी होती 12th में, इसमें आता है भैया तुम्हारा करंट अफेयर जो कि तुमने 12th में नहीं पढ़ा होता। तो एक तो ये टॉपिक मिल गया जो हम एकदम से 2-3 महीने में कवर नहीं कर सकते, चलो ठीक है। दूसरा लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी एक की अगर मैं बात करूंगा बाबू, तो आपको पता ये चलेगा, क्या पता चलेगा कि आपको यहां पर मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तो भैया हमको सीयूईटी में मिल रहा है, तो हमको वैसे भी मिलता है, क्या बोलते हैं, जो हम बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, ठीक है। पैराजंबल्स, ये नया टॉपिक आ गया भैया, पैराजंबल्स तो हमको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। उसके बाद ग्रामर के टॉपिक्स, ग्रामर भैया सीबीएसई बोर्ड में छूता तक नहीं है, बिहार बोर्ड वाले बहुत हल्का छू पाते हैं और यूपी बोर्ड वालों को इतना कम पढ़ाया जाता है कि वो यहां की ग्रामर तो नहीं निकाल सकते। और सबसे ज्यादा खतरनाक टॉपिक जो बार बार आता है और दबा करके आता है भैया इंग्लिश में, वो टॉपिक का नाम है बेटा वोकैब। भाई वोकैब तो हम सभी को आती है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बेटा, चाहे तुम अपने आप को बहुत अच्छा स्टूडेंट समझते हो, 91-92% नंबर आते हो, मैं तुम्हें बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेटा 10 वोकैब दूंगा और बड़ी बात है कि तुम 3 से ज्यादा सही करके दिखा देना। तुम नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं बेटा। क्यों? क्योंकि 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है भैया, जब से 2022 से एग्जाम हो रहा है तब से मैं सीयूईटी पढ़ा रहा हूं, तब से बच्चों से मिल रहा हूं, और हर बार बच्चे बाद में एक ही बात के लिए रिग्रेट करते हैं, काश 12th के साथ तैयारी कर लेते यार, उस समय थोड़ा चीजें हल्के में ले ली, लेकिन हल्के में नहीं ली होती तो भैया दुर्राटे काट दिए होते, पेपर निकाल दिए होता। तो एटलीस्ट मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर सीयूईटी 2026 इज द टाइम व्हेन यू एंटर इन क्लास 12 और इट इज द प्रेजेंट, राइट?
हिंदी में बोलूं क्या, वर्तमान काल से ही आपको भैया तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट है, साइंस के, कॉमर्स के और आर्ट के, वो तो कवर हो जाएंगे। उसमें भी भैया जो डिलीटेड पोर्शन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। डिलीटेड सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो डिलीटेड सेक्शन कितना ही होगा, बहुत ज्यादा, जैसे 5 चैप्टर्स होंगे, 5 चैप्टर तैयारी करने में कितने दिन लगते हैं, मुश्किल से 6 दिन, 2 हफ्ता मान लो, है ना। 2 वीक लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर ये जो तैयारी है बेटा, एक इंग्लिश की यानी कि लैंग्वेज की और दूसरा जीएटी की, दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक प्रैक्टिस, दिस विल टेक मल्टीपल मॉक टेस्ट टू कवर, तब जाकर के आप यहां पर अच्छे नंबर ला पाएंगे। और यही वो साइंस सेक्शन है बेटा, और आप इसे छोड़ भी नहीं सकते। आप डीयू का सपना देखिए, आपको करना पड़ेगा। बीएचयू का सपना देखिए, आपको जीएटी करनी पड़ेगी। आप एयू का सपना देखिए, आप जामिया मिलिया का सपना देखिए, आप कहीं का भी सपना देखिए, बाबू मोशा है, आपको इसके सामने आना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो हमें करना क्या है, प्लॉजिबल अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, सबसे मतलब की सबसे समझदारी वाली अप्रोच ये है कि हमारे जो स्ट्रीम्स हैं, जिन्हें हम डोमेन्स के नाम से जानेंगे जब हम सीयूटी का पेपर दे रहे होंगे, डोमेन्स पर हम फोकस करते रहेंगे, जैसा क्लास 12 में चलाया जा रहा है। क्लास 12 में जो भी चल रहा है हम करते रहेंगे। साथ के साथ क्या करेंगे भैया, मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने पहला चैप्टर पढ़ा कि भैया ब्रिक्स एंड बिल्डिंग्स, ऐसा करके कुछ है ना, हिस्ट्री का चैप्टर, या फिर आपने साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा, उसी चैप्टर के आपने सीयूईटी के पीवाईक्यूज निकाले, किताबें मिल जाती हैं बेटा, सीयूईटी के पीवाईक्यूज निकाले, हमने भी पढ़ा रखे होंगे कहीं ना कहीं। उन पीवाईक्यूज को भैया एमसीक्यू लेवल पे आपको मिलेंगे, उनको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपने क्या किया, बस 5-10 क्वेश्चन करके एक सब्जेक्ट के आपने सीयूईटी के लेवल पर भी उस पर कमांड हासिल कर ली। ठीक है, दिस इज द बेसिक लेवल, दिस इज द अल्ट्रा प्रोमैक्स लेवल पर नहीं जा रहे, बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है, डोमेन्स के लिए क्लास 12 काफी है। बाकी जो दो चीजें कौन सी, एक आपके पास जीएटी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा जो आपके पास लैंग्वेज है। इन पर काम करने के लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत है। तो क्या भैया खेले ना, क्लास 12 बर्बाद कर ले? नहीं, एक्स्ट्रा फोकस देने के लिए अगर आप वीक के 2 दिन निकाल लेते हैं, 2 days अ वीक, क्या बोल रहा हूं बेटा, 2 days अ वीक काफी है। ये बिल्कुल शुरुआत की बात बता रहा हूं, ठीक है ना, जब तक सीयूटी के पेपर में 4-5 महीने ना बचे हो तब तक के लिए, ठीक है ना। जब बचे होंगे तब स्ट्रेटजी चेंज होगी। सिर्फ 2 days अ वीक दीजिए भैया, संडे के 2-3 घंटे दे दीजिए, सैटरडे फ्राइडे जो भी एक दिन उनको सही लगता है, इस दिन काम कम है उसके आप दे दीजिए 3-4 घंटे, और इतने में आपका भला हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज इट इज नथिंग, कोई ऐसा नहीं है कि भैया हार्ड नेट टू क्रैक है, इट इज नो सच थिंग। आपको सिर्फ इतना करना है कि डोमेन्स आप क्लास 12 के साथ तैयार कर रहे होंगे, और वही चीजें सीयूटी के एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि भैया जीएटी का एग्जाम और लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू, व्हाटएवर लैंग्वेज में भी, उसकी तैयारी सिर्फ आपको अलग से करनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर आप हफ्ते में 2 दिन देते हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। व्हाई एम आई सेइंग सो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बेटा मोटा मोटी 3 महीना लगता है। कितना? 3 महीना। ठीक है, वो भी सिर्फ जीएटी की बात कर रहा हूं। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश की बात करनी है बेटा, 2 महीने में अच्छा बच्चा कर लेगा। लेकिन बहुत सारे अलग अलग बोर्ड के बच्चे हैं, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, जिनकी इंग्लिश बहुत ही लुचुर पुचुर स्थिति में, उनको इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप 2 दिन देते हैं और इन दोनों पर फोकस कर लेते हैं तो आपका भला हो जाएगा। अब एक अच्छा काम ये करना, जो तुम पेटी समोसा इधर उधर खर्चा करते हो, थोड़ा वो खर्चा बचा लेना, घर वालों से मत मांगना, ठीक है। बस 1 महीने तक, 2 महीने तक बाहर का मत खाना। पैसा लेना कि मम्मी समोसा खाना है, पैसा लेना, जेब में रखना, खाना मत, ठीक है। और जो पैसा तुमसे बचे, है ना, बच जाएगा यार, 300-400 रुपए तुम बचा ही लोगे, चुट्टा टाइप के हो तुम लोग, ठीक है, उससे जाकर के बुक ले लेना। ठीक है, उससे जाके क्या लेना, बुक ले लेना। ये बुक तुम्हारा भला कर देगी। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी उठा लेना भैया, केजीएस की कोई चौपतिया उठा लेना, भला हो जाएगा। अखबार पढ़ने की आदत डाल दो, रीडिंग कॉम्पिटिशन अपने आप उड़ जाएंगे। कोई भी सस्ता सा अखबार ले लो यार, जो 3-4 रुपए का आता है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हफ्ते में भैया 7 दिन खरीदो, वो भी नहीं कर सकते। एक मोबाइल का ऐप बताता हूं, मोबाइल के ऐप का नाम बेटा इन शॉर्ट्स। क्या नाम है? इन शॉर्ट्स। बिल्कुल फ्री ऐप है, 60 वर्ड्स में समरी करके तुमको दिखा देता है, तुम्हारी इंग्लिश अपने आप बेहतर हो जाएगी। मैंने खुद की है, ठीक है ना, मैंने भी खर्चा नहीं किया, क्योंकि हम चटोरे टाइप के आदमी, तभी देख रहे हो पेट निकाल कर खड़े तुम्हारे सामने। जाहिर सी बात है घर से पैसा मिलता होगा, पर अपने ऊपर नहीं लगाते थे, तो दिमाग था, अपन ने इन शॉर्ट इंस्टॉल कर रखा था, और उसी से पढ़ पढ़ के अपनी इंग्लिश अच्छी हो गई। क्योंकि आरसी आपकी जान खा जाएगी। आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने में बेटा आते निकल आती है। बच्चे कहते हैं कि पेपर छूट गया। अगर वो नहीं चाहते हो तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच पढ़ने की आदत डालो, है ना। तो मैं नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, क्रिकेट पढ़ना, जो पसंद है पढ़ना वो पढ़ो, है ना। बस वो मुगरी लाल के हसीन सपने मत देखने लगना, उसमें भला नहीं होगा। कुछ ऐसा जो तुम्हारी वैल्यू में एडिशन करे, वो पढ़ना शुरू करो। एक तरफ इंग्लिश सीख रहे होगे, वोकैब अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। क्योंकि बर्डन देकर के वोकैब याद करने की कोशिश करोगे, होगा नहीं, है ना। हमसे दुगनी उम्र के, तुमसे दुगनी उम्र के लोग तैयारी कर रहे हैं, आज तक वोकैब पर कमांड नहीं हासिल कर पाए। उनको अगर पता होता, पढ़ना इज द की। हिंदी कभी याद करते हो, पर हिंदी के शब्द बोल लेते हो, क्यों? पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो। पर एनवायरमेंट आपका ऐसा नहीं जो इंग्लिश बोल रहा हो। एटलीस्ट आप अपने लिए एनवायरमेंट क्रिएट करिए। शीशा घर में होगा, अपना गंदा सा मुंह लेकर के जाओ, उसके सामने बोलो अंग्रेजी में जो भी अटर पटर करना है, अकेले में बाथरूम बंद करके सीखो, कोई नहीं रोक रहा। और ये करना पड़ेगा, बिकॉज दिस आरसी थिंग, ये बहुत सारे लोगों के लिए नाइटमेयर है। तो इसको टैकल करने का तरीका न्यूज़पेपर पढ़ना है। जीएटी का क्या काम है? कुछ लोगों की वैसे ही रीजनिंग अच्छी होती है, गांवों के बच्चे भैया पहले से ही
पेड़ देख के समझ जाते हैं कौन सी डाल पे पैर रख के ऊपर जाना है, ठीक है। रीजनिंग आपकी अच्छी होगी, जीएटी के लिए कोई किताब खरीद लोगे, यूट्यूब पे बथेरे वीडियोस है ना, जाने कितने सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, अपन भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी जीएटी पढ़ाई जाएगी, किसी से भी भैया पढ़ लेना, सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं, और ज्यादा लोड भी नहीं लेना, ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी क्लास 12th में तुम्हारी जान ही निकाल दें, ठीक है। अपनी जिंदगी जियो, है ना, दोस्तों के साथ खेलो जाकर के, पढ़ाई भी करो, है ना, सब करो भैया, क्योंकि फिजिकली, मेंटली और एजुकेशनली तीनों तरीके से उनको बिल्डअप होना है, देन ओनली आप कह पाओगे भैया भारत के एक अच्छे नागरिक, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं समराइज करूंगा इसको एक बार में, तो क्या करना है, समराइज अगर मैं करूं तो पहली बात, सिलेबस जानो, ठीक है। सिलेबस काय का जानो, सिलेबस जानो जो भी तुम्हारा डोमेन है, अगर तुम्हारा आर्ट्स डोमेन है तो आर्ट का जानो, साइंस नहीं तो जिसका डोमेन है, साथ के साथ जो भी लैंग्वेज तुम लेने वाले हो उसका सिलेबस जानो, साथ के साथ जीएटी का सिलेबस जानो। बस पहला काम कर लिया, 50% जंग तुमने जीत ली। दूसरा काम ये करना है, जो क्लास 12th में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उस पर भी फोकस के साथ पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि यही चीजें तुम सीयूटी के पेपर में भी दे रहे होगे, है ना, इससे कुछ अलग नहीं आएगा, बस टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आपके 12th में आता है भैया किस तरह की सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां पर पूछ रहा होगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट्स इट, है ना, अक्कड़ बक्कड़ बंबू बोल करके लगा देना। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट भैया, तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको खास ध्यान देना पड़ेगा, किन चीजों पर खास ध्यान देना पड़ेगा, जीएटी एंड लैंग्वेज। इस पर ध्यान देने का क्या तरीका भैया, लैंग्वेज के लिए तो भाई अकेला काफी है, कोई किताब मतलब मैं तब भी बोल रहा हूं 250 में से तुम्हारे 230 से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, खुला बोल रहा हूं, और आ जाएंगे, ठीक है। जीएटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जीएटी के लिए कोई किताब खरीद लो जाके, ठीक है, कोई किताब खरीद लो, यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर सेशन देखने लग जाओ, जहां पर तुमको मजा आएगी, हाँ भैया मजा आ रही, टीचर मस्त पढ़ा रहे, उससे पढ़ने लग जाओ। और वो भी रोज पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं मैं, हफ्ते में 2 दिन, 2 days a week, ठीक है। इससे सस्ती स्ट्रेटजी में नहीं बना सकता। बाकी कुछ अपने लिए भला कर लो, एक काम घर के काम करना शुरू करो, ठीक है। तुम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत मदद करता है, क्योंकि जब आगे जाके तुम जाओगे ना भैया किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर सी बात है तुम अपने घर में तो रह नहीं रहोगे, तुम रहोगे किसी ना किसी उसमें हॉस्टल रह के, वहां पे 8,000 रुपए किराया हो गया, 10,000 तो अकेले दे नहीं पाओगे, पापा कहूंगे 5,000 दे सकता हूं, ठीक है, तो तुम किसी को ढूंढोगे। अब तुम जब खुद ही अच्छे नहीं होगे, तुम्हारे साथ रहेगा कौन, तो भैया घर के काम करना सीखो, सोशलाइज होना सीखो। दूसरा, बॉडी पर काम करना शुरू करो। उसके लिए क्या करना है, एक तो पानी है, ठीक है, और दूसरा, लड़के हो तो दौड़ना शुरू करो, लड़की हो तो घर पे पोछा ओछा लगाओ, ठीक है। और नहीं लगाना है पोछा तो जाकर के तुम भी दौड़ो, तुम भी खेलो जाकर के, जो करना है करो, घर के काम अपने आप में काफी है। मैं दौड़ में नहीं जाता तो मैंने घर पे पोछा लगा के अपने पैक्स बना लिए थे, तो मैं तुमको भी सिखा रहा हूं, ठीक है। 1 रुपया जिम पे खर्चा नहीं करना है, फालतू की बातें होती है, ये लॉन्ग रन की बातें हैं, है ना, क्योंकि पेपर वो निकालेगा ना जिसका दिमाग सही होगा। दिमाग हमेशा कहां सही रहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है सत्यनारायण की कथा चल रही है, तो मैंने तुम्हें जो बताना था वो बता दिया है कि भैया सिलेबस जानो, 12th पर फोकस करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको जानो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं। जीएटी और लैंग्वेज पर काम करो, ये एक फायदा तुम्हें और भी एग्जाम में देगा। तुम एसएससी का एग्जाम देने बैठ जाओ, तुम एयरफोर्स का वाई ग्रुप देने बैठ जाओ, तुम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने बैठ जाओ, तुम सीडीएस देने जाओगे, तुम एसएसबी देने जाओगे, तुम्हें बहुत सारी जगह पर रीजनिंग देने को मिलेगा, लैंग्वेज तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये तुम्हें बहुत आगे तक हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बस थैंक यू कहने की बारी आ गई है। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, और अगर लगा है कि अच्छा नहीं है, सिर्फ टाइम पास, तो वो भी लिखना कि मास्टर फालतू के वीडियो मत बनाओ, और अच्छा लगा है तो लिखना कि मास्टर अच्छा वीडियो था। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।